Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Learning Point. This is Palak Jain and today we are going to understand about product life cycle in marketing management. So let's understand about product life cycle. Just as customers have their life cycle, products are also mortal. They flourish for a time, they decline and die. जैसे कि जो कस्टमर्स होते हैं उनकी एक लाइफ साइकिल होती है, हमारी एक लाइफ साइकिल है, उस तरीके से प्रोडक्ट्स की भी लाइफ साइकिल होती है। प्रोडक्ट एक टाइम पर फ्लरिश होता है, फिर डिक्लाइन होता है। टू से दैट अ प्रोडक्ट हैज़ अ लाइफ साइकिल इज़ टू असर्ट दैट प्रोडक्ट्स हैव अ लिमिटेड लाइफ। जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी एक लिमिटेड लाइफ होती है। प्रोडक्ट सेल पास थ्रू डिस्टिंक्ट फेज, each posing different challenges, opportunities and problems to the marketer. प्रोडक्ट्स की सेल होती है, इट पासिस थ्रू डिस्टिंक्ट फेसेस, डिफरेंट फेसेस होती हैं, उनसे पास होता है, लाइक इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। सो ईच पोजिंग डिफरेंट चैलेंजेस, हर एक जो फेस होता है उसमें डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, चैलेंज होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, प्रॉब्लम भी होती हैं टू द मार्केटर। प्रॉफिट्स राइज एंड फॉल एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ PLC। तो जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है उसकी जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, तो कभी प्रॉफिट ज़्यादा होता है, कभी डाउन में जाता है, तो ये सब होता है। प्रोडक्ट्स रिक्वायर डिफरेंट मार्केटिंग, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज स्ट्रैटेजीज इन ईच स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। जो डिफरेंट स्टेज होती हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, उसमें प्रोडक्ट को डिफरेंट मार्केटिंग, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजीज की रिक्वायरमेंट होती है। द प्रोडक्ट हैज़ अ लाइफ साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स बर्थ, इट पासिस थ्रू 4 स्टेजेस अंटिल इट इज़ अबंडेंट। सो प्रोडक्ट की भी एक लाइफ साइकिल होती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स बर्थ एंड इट पासिस थ्रू 4 स्टेजेस, तो वो 4 स्टेजेस आगे हम समझेंगे, until it is finally abundant. Guys, you can see a chart on the screen in which you can see product life cycle. So first क्या होता है, इंट्रोडक्शन फेज होता है, देन ग्रोथ फेज, उसके बाद मैच्योरिटी फेज आता है, देन डिक्लाइन फेज। तो ये 4 फेज होते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। इंट्रोडक्शन फेज में जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल भी नहीं है या वेरी लो है, और सेल्स भी कम है। देन ग्रोथ स्टेज में क्या है कि थोड़ा प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट है, और सेल्स में भी आप देख सकते हो ग्रोथ है। उसके बाद मैच्योरिटी जो स्टेज है उसमें क्या प्रॉफिट स्टेबल हो गया है, कोई चेंज नहीं है, और जो सेल्स भी हैं अब वो धीरे से जो सेल्स है वो भी थोड़ा स्लो डाउन होना स्टार्ट हुई है। और डिक्लाइन फेज में क्या है कि प्रॉफिट एकदम डिमिनिश हो गया है, सेल्स का जो ट्रेंड है वो काफ़ी फास्ट स्लो डाउन है उसमें। तो गाइस ये 4 स्टेजेस होती हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। स्टेज 1 ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज इंट्रोडक्शन। सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज द बर्थ स्टेज इन विच द प्रोडक्ट इवॉल्व्स आउट ऑफ प्रोडक्शन and launched in the market for customer to buy it for the first time. इंट्रोडक्शन फेज क्या है, बर्थ स्टेज है प्रोडक्ट का, जिसमें प्रोडक्ट इवॉल्व होता है आउट ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉन्च होता है मार्केट में फॉर कस्टमर्स टू बाय इट फॉर द फर्स्ट टाइम। It is a period of slow sales growth. Profits will be very low because of heavy expenditure on एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग। इंट्रोडक्शन जो पीरियड होता है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ स्लो सेल्स ग्रोथ। इंट्रोडक्शन फेज में प्रॉफिट वेरी लो होता है, या कई केसेस में प्रॉफिट होता ही नहीं है। सेकेंड स्टेज इज ग्रोथ स्टेज। सो दिस इज द पीरियड ऑफ रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस एंड सब्सटेंशियल प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, इट्स अ पीरियड ऑफ रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस। जो मार्केट है प्रोडक्ट को रैपिडली एक्सेप्ट कर लेता है, और इस पीरियड में सब्सटेंशियल प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट होता है। सेल्स स्टार्ट एंड ब्रांड अवेयरनेस इज ऑन अ हाई इन द मार्केट। स्टेज में जो रिपीटेड सेल्स होती है वो स्टार्ट हो जाती है, कि बार बार
प्रोडक्ट को परचेज़ किया जाता है और लोगों में ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है। जो हमारा ब्रांड है तो लोग अवेयर होते हैं ब्रांड के बारे में। It is here that similar other new products begin to appear in the market and offer competition. तो ग्रोथ फेज में क्या होता है कि जो सिमिलर न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर दिए जाते हैं एंड दे ऑफर कंपटीशन टू द प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च किया है। Prices remain where they are or fall slightly depending on how fast demand increases. तो prices constant रहते हैं, सेम रहते हैं, या वो थोड़ा दे फॉल स्लाइटली, डिपेंड करता है कि डिमांड कितनी बड़ी है हमारे प्रोडक्ट की। Companies maintain their promotional expenditures at the same or slightly increased level to maintain position in the market. कंपनीज अपने जो प्रमोशन पे एक्सपेंडिचर कर रही हैं तो वो मेंटेन करती हैं कि वो उतना ही रखेंगी या उसको बढ़ा देती हैं टू मेंटेन देयर पोजीशन इन द मार्केट। फर्म्स मस्ट वॉच फॉर अ चेंज from an accelerating to decelerating rate of growth in order to prepare new strategies. जो प्रोडक्ट का ग्रोथ है वो इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है तो इन दैट केस कौन सी न्यू स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करनी चाहिए, तो फर्म को ये वॉच करना चाहिए और न्यू स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए अकॉर्डिंगली। Third stage is maturity. So this stage faces slowdown in sales growth because the product has achieved acceptance by most potential buyers. इस स्टेज में क्या होता है कि स्लो डाउन होता है सेल्स ग्रोथ में, क्योंकि जो प्रोडक्ट है सो इट इज़ एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द पोटेंशियल बायर्स। जो पोटेंशियल बायर्स हैं जो परचेज कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट को, तो उन्हें ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर लिया है हमारे प्रोडक्ट को, तो सेल्स में थोड़ा स्लो डाउन होता है मेच्योरिटी स्टेज में। प्रॉफिट स्टेबलाइज और डिक्लाइन बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड कंपटीशन। जो प्रॉफिट है वो आइदर स्टेबल होता है, सेम होता है, स्टेबल रहता है, ना बढ़ता ना घटता है, या डिक्लाइन होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड कंपटीशन में सेल्स फ्लैटन बिकॉज ऑफ मार्केट सैचुरेशन। सो ड्यूरिंग दिस स्टेज द मैन्युफैक्चरर्स इंट्रोड्यूस न्यू मॉडल्स ऑफ प्रोडक्ट और ब्रिंग डिस्काउंट्स और freebies to promote their brands with a view to retain their position in the market. तो इस स्टेज में क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर होता है वो इंट्रोड्यूस करता है न्यू मॉडल्स ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है उनके न्यू मॉडल्स इंट्रोड्यूस करेगा मार्केट में, और ब्रिंग डिस्काउंट्स, जो प्रोडक्ट है उस पर डिस्काउंट देगा या उस पर कुछ फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करेगा टू प्रमोट देयर ब्रांड, अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, विद अ व्यू टू रिटेन देयर पोजीशन इन द मार्केट। उसका व्यू क्या होता है, टू होल्ड द पोजीशन इन द मार्केट। Some of the promotional efforts and selling tactics may lengthen the span of the stage, but they will not avoid declining stage to come. तो मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, बिकॉज ऑलरेडी प्रोडक्ट मैच्योर हो चुका है, तो कुछ जो प्रमोशनल एफर्ट्स हम यूज़ करते हैं तो वो लेंथन कर सकती है जो स्पैन, जो टाइम पीरियड होता है स्टेज का, बट दे विल नॉट अवॉइड डिक्लाइनिंग स्टेज टू कम। बट हम अवॉइड नहीं कर सकते, डिक्लाइनिंग स्टेज तो आती ही है प्रोडक्ट की। लास्ट स्टेज इज डिक्लाइन। सेल्स शो अ फास्ट डिक्लाइनिंग ट्रेंड एंड प्रॉफिट्स इरोड। इस स्टेज में क्या होता है, जो सेल्स है इट शोज अ फास्ट डिक्लाइनिंग, फास्टली डिक्लाइन होती है सेल्स। प्रॉफिट्स इरोड, जो प्रॉफिट होता है वो भी डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाता है। Competition becomes severe and even loyal customers switches to new products of competitors. Competition है, severe होता है, काफ़ी टफ होता है, और loyal customers भी स्विच करना स्टार्ट कर देते हैं न्यू प्रोडक्ट्स की तरफ। It is ending phase of products life cycle. तो जो डिक्लाइन फेज होती है दैट इज एंडिंग फेज ऑफ प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल। Company reduces the marketing expenditure, liquidate the product from weak markets, cut the price to clear stock, reduce advertising and sales promotion to minimal level to retain hardcore loyals. इस स्टेज पर कंपनी रिड्यूस करती है अपने मार्केटिंग एक्सपेंडिचर को और लिक्विडेट कर देती है, ख़त्म कर देती है अपने प्रोडक्ट्स को वीक मार्केट से।
कट करती है प्राइसेस को टू क्लियर द स्टॉक, ऑलरेडी जो हमारे पास स्टॉक है उसको क्लियर करने के लिए करती है एडवर्टाइजिंग को और सेल्स प्रमोशन को मिनिमल करती है, इतना सेल्स प्रमोशन करती है सो दैट वो होल्ड कर सके अपने हार्डकोर लॉयल कस्टमर्स को. A product should be eliminated when it does not find a proper place in a firm's product line. When a product doesn't find a proper place in the product line of a company, at that time the product should be eliminated. So guys, I hope you'll find this video helpful, and if you find it helpful then please press the like button and subscribe my channel Learning Point. You can also follow us on Instagram. Thank you so much for watching. Stay safe. Bye bye.